आ जाता है तेरे पे भी। रूप सिंह का ही है और कौन कर सके इतना? पागल बदतमीज। पागल तो तू लग रही है मुझे। रुक अभी देखती हूँ तुझे। आज ही देखेगी फिर देख लिए। आज टाइम ना मेरे तो बिजी हूँ मैं थोड़ा सा। रुक जा बदतमीज जानवर, शर्म नहीं आती? बदतमीजी करता और हंसता है। बदमाश कहीं का लाट साहब बन जा। देखो बुजुर्गों का भी लिहाज नहीं है, बड़ा ही बदतमीज है। बदतमीज पूरा बदमाश है लल्ली, पूरा बदमाश। एक पूरे गांव में यूं ही है जिसने मेरा कई बार पिछवाड़ा तोड़ रखा। लुच्चा लफंगा और बदमाश कहीं का। लूके मैं उससे डरूं और मिल जाने कहीं मार तू भूत ना बना जा तो मेरा नाम भी लाला जी नहीं है। लाट साहब बन रहा लुच्चा लफंगा कहीं का। फिर मैं उसके बाप के दौरे जाके शिकायत करूंगा। लुच्चा लफंगा कहीं का, लुच्चा लफंगा कहीं का। आ जाने दे उसे करूं, नू क्या मैं डरूं और नू क्या मैं छोटू। अब मैं तो छोड़ना कहीं नहीं। हट जाओ, हट जाओ। अरे देखिए रे भोपाल के सौदा आयु। क्या माल है यार? यहाँ खड़ी किसका इंतजार कर रही है जाने मन? चल हम छोड़ देते हैं, तुझे कहाँ जाना है? तेरी असली मंजिल तक पहुँचा देंगे हम तुझे। अरे गुंडे दिखो। हाँ तू तो बहुत शरीफ है ना, चल निकट ले नहीं तो पिट के ही जागा। अरे वाह, ये तो सच्ची गुंडे हैं भाई। भाई साहब रुको तो सही, देखो मैडम क्या कह रही है। अरे सुन तो सही ओ गुंडे। आजा, अब इतनी बढ़िया जगह ना जैसे तू खड़ी है। आप राज सिंह नाम है मेरा, तुझे लेन आया हूँ। ओहो, लाला जी की खबर हल्लो भी आ गई। आजा तू बैठ, इतना टाइम ना मेरे तो। बैठ ले। काम इतने और मैं एक अकेली जान, यूं भी करना वो भी करना, घर भी देखना, खेत भी देखने, रिश्तेदारी भी देखनी, बहुत काम है। आपने टाइम पर आकर मेरी मदद नहीं करी होती तो पता नहीं वो बदमाश क्या करते मेरे साथ। 36 फिर ऐसे बदमाश रोज ऐसा कोई देखूं मैं? अरे ये बदमाशी करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? ओ बदमाश, रुक रुक, अरे काला तो जा रहा है ऐसे तू। ऐसे ना रुकता हूँ, फिर मिलेंगे, बहुत बिजी हूँ मैं, टाइम कम है। रुको वो लाला जी। अरे इस सांड को मैं भी घेर के आया था, यू लड़ेगा मेरे से, तुझे पता ना यू रिश्ते चल रही है मेरी, तू चुप बैठी रहे। चल कहाँ चलेगा? मैं देखूंगा तुझे, बदमाश हो रहा है। मेरे रिश्तेदारों पे भी दादागिरी दिखाने लगा। बता, चल मैं चलूंगा, चल। और उसकी हिम्मत तो देखो दीदी, इतना सब कुछ करने के बाद भी वो जरा सा नहीं घबराया, बड़ा ही लफंगा था। यहाँ और है ही के गांव में भरा है लुच्चो लफंगों ते, और सबसे बड़ा लफंगा तो हमारे घर में ही है। इतनी बड़ी बात तो ना थी जो तू यहाँ लो आली। गांव में बतेरे मेरी शिकायत करने वाले, तेरी कमी थी यहाँ। चाय और दे रखी है इसे, तुम अपनी भान को संभालो और तू खड़ी हो ले। चल ले आई तो गई ना, अब भगा और दे इसे। यही तो है मेरी छोटी बहन लक्की। लक्की? या थारी छोटी बहन? तो या कौन है? तू कौन है भाई? तन्ने बताई क्यों ना? तन्ने मौका कब दिया मुझे बोलने का?
अरे उतर तू किसे बैठाओ फिर अपनी मोटरसाइकिल पे? कौन है या? अबे बताऊंगा कौन है या? अब भांजी है मेरी। थारा यू बदमाश छोरा और जबरदस्ती ठाणे आए से। लाली तू ठीक ठाक तो है? हाँ मामा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तेरी गाली नहीं मामा जी, इसने तो मेरी गुंडों से जान बचाई है। और ठीक है, और इसे फिर पता नहीं मैं क्या कर देता। ओ जुकाम की बीमारी लेके ली गाड़ी से कभी बनाऊं अभी मैंने लाऊं तो साइकिल बुलाता तू लाद कैसे और ले आता। मुझे थोड़ा सा जुकाम सा हो रहा मुझे, और मैं इससे पहले ना पहुंच सकता मैं वहाँ, और टक्कर मार के गिर दिया था। और नू देर होगी और चल लाली लाट साहब हो रहे हैं, और लाट साहब हो रहे हैं कच्चे लाट साहब हो रहे हैं। आजा लाली आजा। दीदी यही तो है वो लफंगा। यूं तो गांव का सबसे बड़ा लफंगा है। इसकी तो तड़की तेज सांझ लो शिकायत आवे है। बस लक्की तू इसके ही मुंह मत लगिए। चोर यू, आवारा यू, बदतमीज यू, पूरा घर तंग है इससे। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते। और लक्ष्मी, घर में सब ठीक ठाक हैं? हाँ जी, वहाँ पे तो सब ठीक है और आप लोगों को सब बहुत याद करते रहते। अच्छा, ये ले तेरा बैंक का फार्म ले आया मैं, और इस पे यहाँ ऊपर अपना फोटो लगा दिए, और अपनी मार्कशीट वगैरह तो सारी ले आई होगी? हाँ हाँ, जो जो चीजें आपने मंगाई थी मैं सब ले आई। बस ठीक है, इसे कल भर के मुझे दे दिए, मैं जमा करा दूंगा। और तेरी तैयारी के लिए मैंने कुछ किताबें भी ला रखी, उनसे तेरी बढ़िया तरह तैयारी करा देंगे, और बैंक में तो तेरी नौकरी पक्की समझ। जी। अरे भाई, या चल गई से कुछ खुआ पिया नहीं है, नहीं बैठा रखी। तुम खुआ दो, हमने ना खुआया तो। कमाल है भाई, तुम कुछ ना करोगे तो हमारा सेवा करनी पड़ेगी आखिर साड़ी हमारी। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इस गांव में हम दो शेर। चल भाई किसका करना है ढेर, चल भाई किसका करना है ढेर, चल भाई किसका करना है ढेर। भाई शेर खान। हाँ शेर सिंह, आज तो मुझे रोकिए मत। क्यों? क्योंकि आज कोई मेरे से पिटेगा। भला क्यों? मन ने रात को एक बादाम खा लिया, बादाम, और जान इतनी आ गई, इतनी? कि शरीर फटने को हो रहा हैं? और चैड़ी चैड़ कर रहा है। अच्छा। अबे देख लाला, अबे देख लाला ने तो मान ले रखा है एकदम है। अरे मालना, ये तो पीस ले रहा पीस। लाला जी थारा फैंचा गिर गया। फैंचा गिर गया? अरे लाला जी गिर गया, लाला जी गिर गया। अरे दूर हट के बात करो, अब मैं कहा दूर हट के बात करो। तुम बदतमीज हो के अब मेरी भांजी को फैंचा बता रहे। अच्छा, तो या थारी भांजी है? और फिर तुम इसको गांव में क्यों हंडारे हो? और इसकी नजर लगी तो? एक की नजर तार के आई भी, और मुझे लग रहा थारी भी नजर तारनी पड़ेगी। नजर तारने के लिए तो लोग हमारा फोटो अपने मकान पे लगाए हैं, फिर तुम्हारी कैसे नजर तार लेगा? फोटो? हमने तो थारा फोटो किसी मकान पर देखा नहीं। लाला जी, तुमने वो कान पर हांडी टंगी देखी है ना? हैं? और उस पर जो फोटो रहे हैं, हमारे तो फोटो है वो। हाँ। खैर छोड़ दो, हमारी शादी सी का जुगाड़ सा चल रहा। हम थारी दुकान से ढेर सारे लत्ते खरीद देंगे। शादी और थारी? थारे भी खानदान में हुई किसी की शादी, और इनकी शादी होगी तब ना अपना मूवी देखा शीशे में। चल लाली, शादी होगी, इनकी शादी करेंगे ये। अरे माँ बाप की भी कभी शादी हुई है? शादी करेंगे, शादी करेंगे ये लाला शादी। जी, हमारी ताल बैठ गई ना, तो बात भी तू ही भरेगा। वो साड़ी है ना साड़ी, वो भी तू ही लागा। साड़ी तो सारी बढ़िया बेटी। सच में दीदी, ये साड़ियाँ तो बहुत लाजवाब हैं। माँ, एक सूट मुझे भी दिवा दे, मेरा घने ही दिन तक सूट बना भी ना है, मैं भी तिज्जों पे पैर लूंगी। हाँ क्यों ना, कह दे अपनी भाभी को मंगवा देंगी। इब तो घर की करता धरता यही है। अभी ना माँ जी, अब के तो पहले ही बहुत खर्चा हो गया है। अब के तो हमारे दोहरे पैसा भी ना बचा, पहले ही बजट ओवर हो रहा है। थारी इतनी साड़ियों ते बजट ना बिगड़ा, इसके एक सूट ते बजट बिगड़ जाएगा थारा। तुझे इतनी फिक्र है, तू ही दिवा दे। तुम भी इसकी भाभी हो, एक सूट ते तो नाम है थारे घाटे।
दूर दूर ते बैठे नूई लगे है। सारे घर का खर्चा चलाना आसान ना होवे है। थाली बैठे रोटी मिल जा, यही बड़ी बात है। हमारे धोरे ना इतने फालतू पैसे, जब कमावेगा सब पता चल जाएगी। अभी मिल रही है फूली फूली। हाँ, तुम खुआ रही हो फूली फूली। हाँ, हमारे आदमी कमावे और हम खुआवे, पीहर से आवे और हम पहने। अरे तू भी अपनी बहन को सिलवा दे एक सूट। जब देखो ठाली बैठे पैसे मांगते रहे में, हर समय नींद खराब हुई रहे। मम्मी मम्मी मेरे कपड़े दे दो। मम्मी मम्मी मेरे कपड़े दे दो। बेटे अलमारी में रखे हैं, वहीं से ले ले। 1000 रुपए? हाँ जी। अम्मा क्या करेगा भाई 1000 रुपए का? पहले तो तू 150 से ही काम चला लिया करे था, एकदम 1000 रुपए। हाँ जी, ऐसी कुछ बात है। ले जा भाई 1000 रुपए। पर तू ले तो जावे, पर उल्टे देने का कभी नाम न लिया तूने। अच्छा जी, सलाम। हाँ इकबाल मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। हाँ इकबाल मियाँ, ट्रक पहुंच गया दोनों? ठीक है। अरे देख राजू पे कितने नोट। राजू नहीं, राजू चाचा। राजू चाचा तो बहुत नोट है। तो बेटे मारे दौरे के नोटों की कमी है। हाँ जरूर, तनख्वाह मिली होगी आज। तनख्वाह बेटे कर्मचारियों को मिले करे, हम तो पैदाइशी लाट साहब हैं। तो आज थोड़ी लाट साहब भी हमें भी सिखाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बड़े चालाक है दोनों, क्यों ना होंगे। थोड़े थोड़े मम्मियों पे जो गए हैं। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इस मंदिर से खा गए बेर। इस गांव में हम दो तीन शेर, चल जल्दी आ गया बब्बर शेर, चल जल्दी आ गया बब्बर शेर। अरे कहाँ फिरे है या शेरों की जोड़ी? भाई हम तो तुझे ही ढूंढ रहे थे। क्यों? वहाँ मेरे पट्टे, तेरा भी जवाब नहीं। तन्ने भी क्या धोया उन गुंडों को। और ठीक करा तन्ने, वे धो दिए। और मुझे पीटने पड़ते, क्योंकि सारा गांव चढ़े है 2 दाने मारे में है, और मैं ना किसी में। तू भी तुम्हारी गैल रह के ना धाकड़ छोरा बनता जा रहा है, धाकड़ छोरा। चलो ठीक है भाई, अब क्या कोई ऐसी बात होगी तो मैं थारते भिड़वा दूंगा। तो भिड़वा दिए, न्यू के हम डरे हैं। पर एक बात है, होना चाहिए मेरी टक्कर का, और ना ऐसा ना हो कि उस पर मेरा एक हाथ भी ना झिले। खैर तू छोड़, नू बता तू जा कहाँ को रहा? मैं तो पूजा की निया सूट लेने जा रहा हूँ। सूट ले ले। सूट तो तुझे यहीं मिल जाएगा, यहाँ गांव में। हाँ लाला देवी शरण के यहाँ। देवी शरण ठीक सा आदमी को उनका नाक ना साफ करे। अरे भाई चल के तो देख, लाला बहुत जोर का पीस लिया है। ये बकरे हो तुम? क्या हम बकरे हैं? अरे हम ठीक कह रहे हैं, एक बार चल के देख क्या सूट लाया है। ठीक कह रहे हो तुम? हाँ। चलो फिर चलो। और तू यहाँ भी पहुँच गया? अकेले लेना आया तू? हम वही लेने आए हैं, सोना सा पीस जो तन्ने अंदर छुपा रखा है। अरे वही सोना सा जो तू अभी ताजा ताजा लाया है। कौन सा पीस? कसा पीस? लूटन आए हो मुझे? समझ गया मैं, रूप सिंह क्या तेरी तो रिपोर्ट कर दूंगा मैं। बदमाश लेकर यहाँ से। ज्यादा टेंटे मत करे, लत्ते खरीदने आया हूँ मैं। तू खरीदेगा लत्ता? तन्ने तो कई बार मेरा पेंचा खुलवा रखा, लेन का ना देन का, न्यू टाइम पास करके छोड़ दे वे। अरे आज मैं टाइम पास करने ना आया। देखिए ले रहा पैसे, सूट खरीदना है मुझे। और तू क्या बात कह रहा बेटे? और यू घर भी तेरा और या दुकान भी तेरी, और तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा?
मोलते अब बीड़ी बुझ गई। अब कोई बात ना, जी कर रहा हो तो दूसरी लगा ले। ला लगाऊं। और जो हम बीड़ी पीएंगे और तो हमारा नाच नहीं हो जाएगा हैं? ये देखो एक तो एक बढ़िया पीस। पर लाला वो पीस का है बढ़िया वाला जो भी तुम 2 दिन पहले लाए थे, ताजा ताजा। अरे तो सारे नवे हैं, इनमें पुराना ना है कोई सा भी। चुप मर लो, सूट देख लेने दे। हाँ हाँ तू देख, हम थोड़ा सा पानी सा पी ले। हाँ जा। और यू देखो, यू नवे डिजाइन का आगा, इसका हरा रंग है, इसका नवा गुंटा, इसे डिस्को कहवे। तुम यहाँ क्या करने आए हो? हम तो तेरे ते पूछने आए हैं अगर तुझे कौन सा रंग पसंद है? हैं? हम तो लत्ता खरीदने आए हैं, लत्ता। हाँ तू अपनी पसंद का रंग बता दे, हम आज सारा कैंचा ही खरीद लेंगे। तुम मेरी पसंद का रंग खरीदोगे? अब तो वही होगा जो तेरी पसंद का होगा। अपने हाथों से सिम सिम के तेरे को पहनाएंगे सूट। चल बे दर्जी के, तू ले नापा। लिख रे 61-62 लिख लिख 135 लिख बे 145। यू कितने का है? पैसे की चिंता तो तू करे ही ना बेटे, अब पैसे तो तू ले रहा। 95 चल रहे भुंडी से गल के तू ना हैं? लिख 300। क्या साइज है? 72-73। नापा नापा तो मैं दूंगा तुम्हें। नापेगा कुकर, मीटर तो हमारे धोरे है। मैं तुम्हें इसका नाप दूंगा, समझ गए? इमली का बूटा, तेरी का पेड़, आज तो लाला ने घेर लिए शेर। भागो जल्दी ले खरीदेगा ढेर। भागले जल्दी ना खरीदेगा ढेर। कहाँ गए? हिम्मत है किसी में? देखा, नू पिट्टू में कर दूं खून नम खून, और तू यहाँ खड़ी खड़ी देर नगरी नप्पा। कैसा है? मेरा है। और किसका हो सके? भैया तुम कितने अच्छे हो। हे मालिक मेरे वीरा की, तू करिए उम्र हजारी, सारे दुख तू दे दे मते, उसने खुशियाँ सारी।
जेठ साढ़ पतझड़ तू सारे मेरे भाग में कर दे। माँ जाएगी जीवन में सामण की मस्ती भर दे। निम्मा के निमोली लागी सामणिया कद आवेगा। कैसे थारी तीज मनेगी कौन कोठरी लावेगा। ल्यावेगा री ल्यावेगा मेरा फलपीरा ल्यावेगा। सास की ननद का जोड़ा मारी पायल ल्यावेगा। पी पपीहा बोले बाग में बैरी। घी डाले जड़ों आग में बैरी। कर लो मेरा ध्यान रे सखी। सामण ले लेगा जान रे सखी। नीमा के निमोली लागी सामणिया कर आवेगा। सासरे का नाई मर गया कौन कोठरी लावेगा। ल्यावेगा री ल्यावेगा मेरा फलपीरा ल्यावेगा। सास की ननद का जोड़ा मारी पायल ल्यावेगा। जब तक पीहर में हो रही तुम तब तक हंस लो गालो। हम सारा ने जैसा चाहो वैसा नाच नचालो। पता लगेगा री तुमने जब अगले घर जाओगी। खूब पिटोगी सास ससुर से रोती पिटती आओगी। निम्मा के निमोली लागी सामणिया कद आवेगा। कैसे थारी तीज मनेगी कौन कोठरी लावेगा। ल्यावेगा री ल्यावेगा मेरा फलपीरा ल्यावेगा। सास की ननद का जोड़ा मारी पायल ल्यावेगा। ल्यावेगा री ल्यावेगा मेरा फलपीरा ल्यावेगा। सास की ननद का जोड़ा मारी पायल ल्यावेगा। ल्यावेगा री ल्यावेगा मेरा फलपीरा ल्यावेगा। सास की ननद का जोड़ा मारी पायल ल्यावेगा। ल्यावेगा री ल्यावेगा मेरा फलपीरा ल्यावेगा। सास की ननद का जोड़ा मारी पायल ल्यावेगा। अरे कहाँ गए मेरे पैसे? मैंने तो यहीं रखे थे। कहाँ गए? हाय राम, कहाँ गए मेरे पैसे? मैंने तो यहीं रखे थे। कौन चुरा ले गया? क्या हुआ दीदी? मेरे तो 1000 रुपए किसी ने चोरी कर लिए। यहीं पे रखे थे पर अपना है। यू जरूर राजू का काम है। अरे नहीं तो कहाँ से आया पूजा का सूट? हाँ दीदी, 2-3 दिन पहले मन ने देखा राजू गली में को नोट गिरता जा रहा था। देख ले, पाया ना उस चोर का ही काम। आज तो फैसला हो ही जाएगा। बहुत हो लिया माँ जी, अब हम और सहन नहीं करेंगे। हम जितना चुप रहे हैं उतना ही वो चढ़ता जा रहा है। क्या हुआ बहू, बात क्या है? मैं बताऊंगी क्या हो गया। दीदी के 1000 रुपए चोरी कर लिए तेरे उस चोर ने। पूछो उसके धोरे तो पीने पीने को भी पैसे न होते। वो सूट कहाँ से ले आया? कौन सी तनख्वाह मिलेगी उसे? अरे क्या बात है भाई, क्यों शोर मचा रखा? थारे भाई ने हमारे 1000 रुपए चोरी कर लिए।
भाई इसने तो हमारी नाक में दम कर दिया। देख लो पिताजी, अब क्या करा हम। राजू, ओ राजू, अरे तू यहाँ। हाँ, की बात है? तने अपनी भाभी के रुपए चुराए। मैं चोर दिख रहा हूँ तुम्हें? अरे सीधा सीधा जवाब दे, तन्ने रुपए चुराए कि नहीं? जब पूजा सूट मांग रही थी तो इस पे एक फुट्टी कोडी ना थी। अब कहाँ से चोरी हो गए 1000 रुपए? जुबान न लड़ा हुआ, जो बात पूछी जा रही है उसका जवाब दे चुपचाप। स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा चोरी मैंने ना करी। लकी ने भी देखा, तू गली में को रुपए गिनता जा रहा था कल। कहाँ ते आए पैसे? जा रहा था गिनता हुआ, फिर कहाँ ते आए तेरे पे इतने रुपए? लाया मैं कहीं से जुगाड़ करके। तुम्हें क्या मतलब है? हमें मतलब है चोरी करी है तन्ने। हाँ करी है, जा कर लो केकरो। देख लो पिताजी, अब तुम ही के कह रहा हूँ। अरे तू पिटना चाह रहा है के? तने क्यों इस घर की शांति भंग कर रखी है? मैंने ना करा कुछ भी। जब मैंने मना कर दी तो मेरे जुम्मे क्यों हो रहे हैं ये? देख लो पिताजी, अब कितनी हिम्मत बढ़ती जा रही है इसकी। सुनो जी, अब इस चोर की गल हम और ना रहेंगे, हम न्यारे होवेंगे। सही कह रही हैं दीदी, कतलो सहन करेंगे हम ये सब कुछ। रे चलो थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो 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 ऊपर चलो। सहन करते करते ही तो आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। भैया, तुमने मेरी खुशी के लिए चोरी की, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पूजा, तू भी समझ रही है कि मैंने चोरी करी? नहीं भैया, पर लोग तुम्हें समझते क्यों नहीं है? अले कसी ने ले बेटा, ये भी बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, औजार धर दे और इस पे कपड़ा मार दिए। मैं खेत में जाऊं, तू आ जाइए जल्दी। समझ गया? बड़ा रहेगा ये उठते ले। सुनो राजू। राज सिंह नाम है मेरा। ठीक है राज सिंह, ये क्या है? वो लक्की। मेरा नाम लक्ष्मी है। अब इसे धो दे। मैं? हाँ तू। धो लिए अपने आप, काला हो गया तो हो गया। अच्छा, मैं तेरी कमीज काली कर दूंगी तो? करके देखिए, जब तेरे कान पे ना दूंगा खींच के एक। हाँ, तू एक कान पे मारने वाला, तेरे ना मार सकता कोई। मैं करूंगी तेरी कमीज काली, फिर देखती हूँ तू क्या करे। करके दिखाइए, जब ही ना बताऊंगा तुझे। राजू एक बात बता, सब तेरे से क्यों लड़े? हैं? बेटे हम लाट साहब हैं, जनता हमारा थोड़ा बहुत विरोध तो करेगी। ओ लाट साहब, खेतों को चलाना क्यों वार करने लग रहा है यहाँ से? तेरा बाप बाट देखने लग रहा। हाँ, भुक्का मरवा दे मुझे, पहले कुछ खा पी तो लूं। तुझे तो मैं जरूर मजा चखाऊंगी। बेटी सारा दिन पढ़ती रहा, कुछ खा पी ले। बस मौसी जी अभी खाया ही तो था। चल जैसी तेरी मर्जी, बड़ी मेहनत से पढ़े है, भगवान तेरा काम बनावे। सही कही है किसी ने, अक मार के भगजार खा के सो जा। अब दोपहरी सो लेना चाहिए, फिर देखेंगे आगे का हिसाब।
काली कर दी? हाँ। मैं तेरे अभी एक कान पे मारेगा, इसीलिए मैं तेरा इंतजाम पहली करके गई। ये है तेरी कमीज और ये मैंने काली कर दी है। खुल जान दे मुझे तू, तेरे इतने लगाऊंगा कान पे, ऐसे मारूंगा सुझा दूंगा। डंडा मारेगा? तू के मारेगा? मैं दिखाती हूँ तुझे डंडा मार। उई, ऐसे मारेगा? नहीं 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 नहीं, ऐसे मारेगा। ओए लगे। अच्छा, तेरे भी लगे हैं? चल ठीक है, यहाँ नहीं मारती हूँ, यहाँ मारती हूँ। ओए, मर जाएगी तू। अच्छा जी, अभी भी अकड़ दिखा रहा है। ओए, तुझे नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाइयो। फिलहाल तो तू इसी मुद्रा में आराम फरमा। तुझे सबक नहीं सिखाया तो समझना कुछ भी नहीं सिखाया। राजू क्या हो रहा? आज तो जनता का विरोध कुछ ज्यादा ही हो गया दिखे। विरोध का तो पूरी तख्ता पलट का दिखे। अरे तुम ज्यादा दांत ना पाड़ो, जल्दी खोल लो मुझे। फ्री में ही? और ऐसे कैसे खोल देंगे फ्री में ही? चलो ठीक है, जो तुम कहोगे मैं दुआ दूंगा, पर तुम खोल लो तो सही। देख लिया फिर? क्यों, पहले कभी मन ने तुम्हें कुछ न खुआया? हाँ खोल देंगे। राजू पर ही हुआ कैसे? राजू का चल पहले हमारी चीज तो दुआ दे। पहले किसी को प्रसाद तो दे दूं, फिर देखूंगा तुम्हें। अच्छा बेटे, सीधी उंगली से घी नहीं लिख देगा। हाँ अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। भैया भैया भैया, हाँ कुछ खाने को चाहिए ना? तो फिर क्या चाहिए? वह कहाँ है? वह कौन? कोई ना। अच्छा लक्ष्मी? हाँ और कौन? वह तो माँ के साथ खेतों पे गई है। खेतों पे गई है? भैया, आज तो लक्ष्मी की जरूर आफत आई है। अच्छा, यहाँ तो ऐसे बैठी है जना यहाँ कोई कुछ ना कहे वैसे। आइए मेरे बेटे, आइए मेरे लाट साहब, तेरे बिना भी मेरा गुजारा ना है। तड़की तड़क के कहा था तुझे, सांझ होली ई बाबा तू। मौसा जी, यूं तो ऐसा लग रहा जैसे किसी पे पिट के आया हो। अजी हाँ, यूं पिटी आवे, यूं अच्छे अच्छे को पीट के आवे। अरे जा तू, वे डोली काट ले, अधूरी पड़ी। मौसा जी, मुझे तो लग रहा है इस पे डोर ना लिखड़े, बेचारे के हाथ पांव दुख रहे हैं दिखे। हाँ क्यों दुख रहे होंगे, तड़की तपड़ा सो लग रहा। अरे तू चल अपना काम कर, जा भाई। सही बात है, मर्द को दर्द थोड़ी होता है। माँ तू घर चली जा, पूजा बुला रही थी। ये भी ना जाऊं मैं, साग लेके जाऊंगी। दादी तुम एक बार 12 देख आते। अरे अभी तो देख कहा था मैं 2 मिनट पहले। अभी बच्चे तुझे कोई मिला नहीं था जो तुझे सबक सिखा सके। दादी वो चचा धनपाल मिला था, वो तुम्हें बूझ रहा था। हाँ भाई जाना तो है उसके पास भी, ब्याह का सामान लाओगा वो। तो चले जाओ। अरे वो आज ना जाना।
हमसे पंगा हो तो यही हाल होता है। ये तो पहला सबक है, अब आगे देख। तुझे सीधा ना कर दिया तो मेरा नाम भी लक्की नहीं। मौसा जी, मौसी जी, मौसा जी, मौसी जी, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? मैं जीजा जी से कह दूंगी। मैं मौसा जी से कह दूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जानवर हो तुम, एक लड़की से बदतमीजी करते हो। बंधे हुए पे तो बड़ी लाठी चला रही थी, जब नाती तू लड़की। अरे राजू ने क्या कर दिया? मौसी का तो भूत बना दिया। राजू ये हमारी मौसी, राजू ये हमारी मौसी, तनगार में कैसे झांसी, तनगार में कैसे झांसी, तनगार में कैसे झांसी। बच्चों या थारी मौसी, बच्चों या थारी मौसी, मन गार में है से ठासी। अरे दिखा दिया है मन ने इसको यहीं पे मथुरा काशी। बच्चों या थारी मौसी होए। बात हुई कि ऐसी, बात हुई कि ऐसी, जो तुम इससे टकरे, जो तुम इससे टकरे, जो तुम इससे टकरे। बिना बात या रोब दिखावे, हाँ बिना बात या रोब दिखावे, झेलू क्यों मैं नखरे। हिम्मत कैसे होगी इसकी, मार दी मेरे लाठी। बच्चों या थारी मौसी होए। खाम करार बना ली, खाम करार बना ली, तन्ने इससे झगड़ के, तन्ने इससे झगड़ के, तन्ने इससे झगड़ के। अरे घर मारा मालिकनी बन रही है, घर मारा मालिकनी बन रही। चल देख अकड़ के, मुंह पिचका के नजर बचा के, करत मेरी हंसी। बच्चों या थारी मौसी ओए। मारी मौसी आगे, मारी मौसी आगे, हर कोई पानी भरता, हर कोई पानी भरता, हर कोई पानी भरता। अरे समझा देना इसको, हाँ अरे समझा देना इसको, मैं नहीं किसी से डरता। कुछड़ सीधी कर दी चाहे लग जावे अब फांसी। बच्चों या तारी मौसी, हाँ राजू ये हमारी मौसी, तनगार में कैसे झांसी, तनगार में कैसे झांसी, तनगार में कैसे झांसी। बच्चों या थारी मौसी, मनगार में है से ठासी। अरे दिखा दिया है मन ने इसको यहीं पे मथुरा काशी। बच्चों या थारी मौसी होए। गौर से देख लो अब तुम क्या हालत कर दी उस लाट साहब ने बेचारी की, बिना बात उठा के गारे में पटक दी। अगर हमारे घर में इस बात का पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। इसने तो भाई हद कर दी। राजू, ओ राजू, यहाँ
अरे अब तेरी इतनी हिम्मत होगी कि तू लड़कियों को उठा के गारे में पटकन लगा? हद से ज्यादा शर्म की बात है या कुछ तो बुद्धि होनी चाहिए इंसान में। मेहमान है हमारी। अपनी ना बताई होगी इसने, अब मेरी सारी कमीज काली कर दी। वो तो इसने मेरा सूट काला कर दिया था, तो मन ने भी इसकी कमीज काली कर दी। अरे ना बताई होगी तन्ने में खाट से बांध। बोल बोल, खाट से बांध के खाट से बांध के पिट्टा में। तुझे यहाँ बांधने की घाट है, मेरे पता तू बनता ना। वो तो मैं सो रहा था। और हर्षदीप से पूछ लो तुम। मान जा तू अपनी बदी से बाज आ जा, नहीं तो देख लिए फिर। मेरे कोई मारेगा तो मैं भी न्यू ही मारूंगा उसके। अब के मार के देखिए, तेरे हाथ तोड़ दूंगी। अब की तन्ने इसकी ओर आंख भी उठाई तो तुम्हारे से बुरा कोई होगा ना। तुम इसे समझा दो, मेरे तो पंगा ना लेवे बस। सुनो जी, ऐसा कदलो काम चलेगा? यू काम का ना काज का, रोब बिठावे नहीं आ रहा। अरे कुछ ना है, इनका नाता ही ऐसा, इतनी मजाक तो चल जा आपस में। तुम तो नू ही बात टाल जाओ मारी, कदी सुनते ही ना हो। अब तो बस न्यारे होते ही काम चलेगा। अरे तुम जाओ अपना काम करो, माँ पिताजी सुनेंगे तो उन्हें भी बुरा लगेगा। मारी ना सुन रहे आज, मैं बताऊंगी जब कल पछताना पड़ेगा। अब मुझे इस बात का बदला जरूर लेना है। तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? अरे जहाँ तू नहीं जा सकता, खेतों में। मैं क्यों नहीं जा सकता? आज मैं ही जाऊंगा खेतों में। मन ने कभी थारी सेवा भी ना करी, इस बहाने थारी थोड़ी बहुत सेवा भी हो जाएगी। अच्छा रे? हाँ हाँ, तू करेगा सेवा? तुम आओ तो सही। अरे सुन तो, आओ तो सही। तुम यहाँ लौटो, मैं थारे पाँव दबाऊं। हैं? तू दबाओगा पाँव? हाँ भाई यकीन सा तो आता ना। तुम लौटो तो सही। अच्छा जा, अरे कस्सी तो दर्द दूं। तू मुंह सुंगाइए रे अपना। क्यों? देखूं तो ना आज पी तो ना रखी। बीड़ी तो तुम पीन ना देते हो, दारू पीन दोगे। और तू तो नहीं कह रहा था कि मैं बीड़ी भी ना पीता। यूं मैं सपना देख रहा हूं या इसके इरादे कुछ और हैं या कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है आज। चल भाई, जो भी होगा देखी जाएगी।
कोई देख तो नहीं रहा। ये गोबर इसके ऊपर डालकर भाग जाती हूँ, इसे पता भी नहीं चलेगा। अरे मेरे घर है, अरे सड़ा दिया कती, अरे किसका नाश गया यू, किसने गब्बर घेर दिया यू, अरे यू किसकी ऐसी तैसी हुई, कौन फूक गया यू, अरे मरवा गया मुझे ये हजलाट साहब, अरे ऐसे टाइम पर तू भी कहाँ मरेगी, कहाँ है तू? क्या हो गया, क्यों रुका तार रखा रात को? अरे सड़ा दिया, अरे गोबर घोल कर आया यू तो। यू के बंडे बैठे तुम? अरे मेरी मती मारी गई थी, मैं उस पर भरोसा कर बैठा तेरे लाट साहब पे, नाश कर दिया मेरा, भेज दिया, देखे सड़ांध उठ रही, सेवा करवाऊं था, मिला मुझे आज एक श्रवण कुमार। क्या सेवा करवाओते? अरे किस पे? घने सवाल जवाब ना करे तू, जा पानी लिया, देखे मैं बैठा पड़ा, नहाना है मुझे। हाँ ला रही हूँ। और तेरा भला हो। हर्षदीप मान जाओ, हर्षदीप मान भी जाओ, देख ले मार दूंगी मैं। हर्षदीप मान जाओ, हर्षदीप मानते क्यों नहीं हो? हर्षदीप अरे क्या हो गया, क्या बात हो गई, कितनी चोट लग गई मेरे बच्चे को? एक हाथ को खा के मारेगी क्या? अगर आपके हाथ लगा दिया तन्ने। छोड़ दे, हाथ मरोड़ रहा है कमीने, कुत्ते, कमीने, इतनी ताकत आ रही है तो अपने माँ बाप पे आजमा ले। ज्यादा जुबान चला रही है, माँ बाप तक पहुँच रही है। बदतमीज जानवर, थोड़ी बहुत अकल है ना? तू भी आनी चकू, सिखाऊं तुझे अकल, सारी दुनिया से ज्यादा अकलमंद तमी हो। आज आड़नी उन्हें आज, या तो घर में यू रहेगा या हमें मारने को तुल्ला ही है, मार के हटेगा यू। कमाई खा खा के सांड हो रहा है और पहलवानी मारे पे ही दिखावे है कि सारी पहलवानी ना निकलवा दी तो अपने असल बाप की नहीं। अब हम यहाँ नहीं रह सकते हैं, यहाँ पिटने से तो अच्छा है कहीं जाकर जहर खाकर मर जाए। ब्याह के आया मियाँ, किसी के गुलाम ना है, किसी का दिया ना खाते हैं। अरे क्या बात हो रही, कुछ हमें भी बताओगी या नहीं? क्या बात हो गई? देखो क्या हाल करा हम दोनों बहनों के पीठ से उस कुत्ते ने। अरे किसने? साफ साफ बोल लो। साफ साफ ही बोल रहे हैं, थारे उस लाडले भाई ने। किसने? राजू ने? पर क्यों? पूजा ने हर्ष का सर फोड़ दिया, मैं उसे थोड़ा डांटने लगी, चढ़ गया मारे पे। अब इतनी हिम्मत हो किसकी? क्यों भाई इतना बड़ा पहलवान हो गया, अब कब तू इन औरतों पे भी हाथ उठाओगा? अपनी ना बताई होगी इन्होंने, अब पूजा पे आज लो हमारे माँ बाप ने हाथ नहीं उठाया, हमने कभी अंगली नहीं लगाई, ये मारेंगे उसके। ये बड़ी है उससे और भाभी है उसकी, अगर मारे बिटिया से क्या बतागी? आफत क्यों ना आगी, ऐसे कैसे मार देंगे ये? अरे क्यों ना मारेंगे, ले हम मारेंगे इसका, देखा तू क्या करेगा। इन सालियों के कहने से नहीं पिटेगी या? अच्छा नहीं तो क्या करेगा तू? मैं कह रहा हूँ जाओ वहीं रुक जाओ, इसी में भलाई है। अरे तू इतना बड़ा सांड हो रहा, आज तुझे सुधार के क्या भी हो रहा, तू खून पे रखा मारा। माँ पिताजी देखो भैया लड़ रहे हैं। अरे नालायक हटेगा कि नहीं? काम हो रहा है, हट जा, हट जा, छोड़ इसे, हट जा। अरे तुमने तो बिल्कुल इज्जत का नाश कर दिया, हटेगा कि नहीं? अरे नालायक, आज हम तुझे सुधार के मानेंगे। ओ भैया मत लड़ो, आपस में मत लड़ो। अरे तू लड़ रहे हो तुम? देख लो पिताजी, आज इसने पहले अपनी भाभी पे हाथ उठाया और फिर हमारे पे हाथ उठाया इसने। मैं बताऊंगा भैया, बैठा तू। नहीं नहीं पिताजी मत मारो मेरे भैया को।
इसने तो आज हद कर दी। रूप सिंह, तुम तो बच्चे मत बनो। तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, कम से कम थाने से तो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। इनकी कोई गलती नहीं खान साहब। हमारे घर में अगर कोई झगड़े की जड़ है तो यूं है, न जाने कौन सी घड़ी में पैदा हुआ था यूं। पता ना किसकी नजर लग गई इस घर को। इब क्यों कर शांति आवेगी इस घर में। ऐसे शांति हो जाएगी इसके रहते इस घर में। अरे हम पिटेंगे इस पे, कुछ करता ना धरता, खाली रोटी खान का। हम ना रहेंगे एक मिनट भी इस घर में। हमारे पियर में कोई कमी ना है, ऐसे कुत्तों में नौकर भी ना रखे, यहाँ पिटना पड़ रहा है। अरे चुप हो जाओ बउआ, इब तो यू बतेरा पिटली और के चाहो तुम भी कुछ बोलोगे हमें ही बोलना पड़ेगा। या तो हम न्यारे होवेंगे और ना तो ना रहेंगे हम इस घर में। अगर थारे बस का न्यारा होना ना है तो हमें बता दो, हम चले जाएंगे इस घर से। बेटा हरी, इन बहुओं को समझाओ, न्यारे होने की बात ना करें। पिताजी सही कह रही है, हमने बहुत सह लिया, अब बंटवारा हो जाना चाहिए। अपनी रहने के इसके साथ हम बिल्कुल भी। कुदरत की मुसीबत से उबर सकता है कोई घर, लुट जाने के बाद फिर से भर सकता है कोई घर। घर वाले ही बर्बाद करें जिस घर को, फिर कैसे दोबारा से संवर सकता है कोई घर। आज इसके सिर पे मैं ऐसी ईंट मारूंगी, अब जीवन भर याद रखेगा। पहले ये लोग निकल जाएं, फिर मारूंगी इसे। रक्के करने के चक्कर में है यो, पता नहीं क्या चाह रहा भाई। मुझे लगा वो लड़ना चाह रहा दिखा। हाँ, अब क्या बात है? हम सब जाने तेरी नौटंकी, तू कभी ही नहीं सुधर सकता। वे बेचारी सहन करती करती हार गई, पर तू बाज नहीं आया। ऐसा जुल्म मत करो। देख लो भाई, मेरे ख्याल से ठंडे दिमाग से एक बार और सोच लो। बंदी बुहारी बंदी ही हो। हाँ वो तो सही है खान साहब। कुछ सही ना है, अब हम उसके गैल नहीं रह सकते। अरे जब हम बोल रहे तो चुप ही खड़ी रहो।
अब बात बनाए ना खान साहब, तुम बंटवारा करवाई दो। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी कीजिए भाईजान, जो कुछ आपको करना है। भाई खान साहब, करना क्या है? हमारे तो यू घर है और वह जमीन। और यह तो बात साफ होगी, घर को 3 हिस्सों में बांट लो और रही 6 बीघा जमीन औसत 2 बीघा बांट लो। ये कैसा फैसला हुआ? 8 बीघा जमीन तो इनकी पढ़ाई में चली गई, उसका क्या होगा? हमें पढ़ाने के लिए जमीन बेची गई खान साहब, ये तो ठीक है, पर अगर राजू भी पढ़ता तो हम उसे रोकते क्या? अगर वो ना पढ़ा, इसमें हमारी क्या गलती है? जमीन तो तीनों में बराबरी बटेगी, तुम कहते क्यों ना हो? इतने दिनों से ये दोनों कमा रहे हैं और सब खा रहे हैं, हमने तो ना कभी हिसाब मांगा। भाई राजू को भी तो बुलाओ, उसे भी तो बैठाओ इस बंटवारे में। और जब वो बैठने को तैयार ना है तो हम क्या करें? उसकी जगह हम बैठे हैं, कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगे। और सारा गांव जाने 2 दाने हमारे में ही है। और देखो भाई, साथ में जो कमाई होवे और खर्च होवे वो सब का होवे, और जो कुछ बच रहा है वो भी सब में बराबर बराबर बटना चाहिए, अब नहीं। और लाला जी, इनका क्या होगा माँ बाप का? और इनका, ये जिसके धोरे रहेंगे वो जिम्मेदार होगा। और छोरी का प्यार? जिस पे जैसा बनेगा सब करेंगे, बाकी उसके माँ बाप बैठे हैं अभी। और बिल्कुल ठीक बात है। अरे ठीक तो कुछ भी ना है, पर करो भाईजान जो कुछ करना है आपको। अरे करने को अब है ही के, यू घर है, इसके 3 हिस्से कर दो। जब जिसका ब्योंत होगा अपना बना लेगा, तब तक ये दोनों ऊपर रह लेंगे और वो नीचे रह लेगा। डांगर ढोर सबके इकट्ठे बन जाएंगे। और रही जमीन की बात, भाई सब है पता है, 6 बीघे है, जैसा चाहो वैसे कर लो। और तुम? महारा के है खान साहब, हम भी पड़े रहेंगे किसी कोने में। और ब्याह होने तक वो छोरी किसके दौरे रहेगी? तय बूझ लो, तीनों भाई हैं उसके, मर्जी है उसकी, चाहे चाह रहा लेगी वाह। अरे पूजा, यहाँ बेटी। पूजा, तो किसके दौरे रहेगी बता? मैं तो अपने भाई राजू के धोरे रहूंगी। और कुछ हो तो वो भी बता दो, कदे बाद में फिर कोई बात आवे, फिर कोई बात नहीं आनी चाहिए। अमका पंचायत खत्म करो, अब कमाओ और खाओ, चलो। तिनका तिनका जोड़ के घोंसला एक बनाया, बच्चों की किलकारी से उसको फिर सजाया। लाचारी पर्वत ते भारी, टूट के सारे सपने, अपने घर के दीपक ने जब आशिया अपना जलाया, आशिया अपना जलाया। कितना गलत समझती थी मैं उसे। मैं क्या सोचती थी उसके बारे में, और वो क्या निकला। जो घर को एक रखने के लिए इतना रो सकता है, अपने भाइयों के पैर पकड़ सकता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकता। वो बाहर से कितना भी कठोर लगे, लेकिन अंदर से उसका दिल बड़ा ही नर्म है। क्या बात हुई, क्यों चुप बैठे? के बताऊं, न्यारे हुए 3-4 दिन हो गए आज। दिमाग में कुछ परेशानी सी बन रही है। मैं ये सोच रहा कि अब इस घर का होगा क्या? ना तो राजू कमाता, ना हमारे पास इतनी जमीन,
अब कैसे तो इस छोरी के हाथ पीड़े करेंगे, कैसे यूं घर चलेगा, बस भगवान ही जाने। अब आया जीने का असली मजा, ना किसी की चिक चिक ना जिग जिग। लक्की, क्या बात है? दीदी मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। अरे इसे क्या हो गया भाई, इसकी वो कहाँ भाग गई? अरे पेपर की ज्यादा चिंता मान रही थी खा। अरे भाई बैंक के पेपर तो हमने भी दिए, इतनी फिक्र तो कभी हमने भी ना माननी जितनी आप मान गई। 2 रुपए दे ले, चाहिए तो ले जा। नहीं खान साहब, मुझे अब काम चाहिए बस। जैसी तुम्हारी मर्जी। फैक्ट्री है, खेत है, जहाँ तेरा दिल करे वहाँ काम कर। फैक्ट्री के काम के बारे में तो मुझे कुछ ना पता जी। हाँ, मैं खेतों पे काम कर लूँ। अच्छा भाई ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। रहने दो, भैया नाराज होंगे। तुम लोग मुझसे अब भी नाराज हो क्या? मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, जो कुछ भी हुआ वो सब अनजाने में हुआ, और फिर मैं उसके लिए तुमसे माफी भी मांग चुकी हूँ। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? अब मैं कान पकड़ू क्या? नहीं नहीं, तुम न्यू क्यों कह रही हो? इसकी जरूरत ना है। तो ठीक है, फिर मुझे अपने साथ काम करने दो। ठीक। आज पूजा क्यों नहीं आई अभी तक? पूजा, एक काम कर, आज ये खाना मैं लेकर के जाती हूँ। बिल्कुल नहीं, भैया खाना भी नहीं खाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा। पर तू ऐसा क्यों कर रही है? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। शायद ये भैया को चाहने लगी है। मुझे इसका साथ देना चाहिए, जो होगा भगवान मालिक। ठीक है, तू चली जा, पर मैं अपने भैया को जानती हूँ। खाना। तू क्या लेना आई है यहाँ? खाना लाई हूँ आपके लिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रोटी लाने की? तूने सोच कैसे लिया मैं तेरी लाई हुई रोटी खाऊंगा? देखो, मैं अपनी गलती की माफी पहले ही मांग चुकी हूँ, और मैं समझ चुकी हूँ कि तुम लोग अच्छे हो, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ मेरा मतलब है तुम्हारी बहन के साथ रहना अच्छा लगता है। कुछ भी कहो, आखिर तू बहन तो उन्हीं की है जिन्होंने हमारा परिवार तोड़ दिया। मैं तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहता। चले जाओ यहाँ से, और मेरे सामने कभी मत आना। ओ भैया, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। आज के बाद हमेशा खाना लेके मैं आऊंगी। वो मैं इसको समझा रही थी कि भैया कितने गुस्से वाले हैं। ठीक है, ऐसे लोगों से दूर रहकर, ऐसों की सोबत भी अच्छी नहीं होती। हाय राम, जब ये पैदा हुआ था मौसी जी ने ज्यादा ही हरी मिर्च खाई थी क्या? देख, मैं कहती थी ना, मेरे भैया को मनाना इतना आसान नहीं। मैं भी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ। इस लाट साहब को तो एक न एक दिन मानना ही पड़ेगा कि ये भी मुझे चाहता है। ये भी से मतलब तुम भी? पहले तुम मुझे अच्छी लगती थी, पर अब क्या? अब तुम मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छी लगने लगी हो। पर डर इस बात का है कि मेरा भाई, उसे जो अच्छा नहीं लगता तो उसे मनाना बहुत मुश्किल है। तू चिंता मत कर पूजा, अगर मेरी चाहत सच्ची है तो मैं उसे जरूर मना लूंगी। पर मेरी गैर कानूनी भाभी, ऐसा होगा कैसे?
उसे दिल में बसा लूंगी। हाँ, मैं उसको मना लूंगी, उसे दिल में बसा लूंगी। मिर्ची सा तीखा है मगर पलकों पे बिठा लूंगी। मैं उसको मना लूंगी, उसे दिल में बसा लूंगी। मैं उसको मना लूंगी, उसे दिल में बसा लूंगी। बड़ा अनाड़ी है वो, पूरा लफड़ा है। बिना नाथ का वो तो बिगड़ा बछड़ा है। बड़ा अनाड़ी है वो, पूरा लफड़ा है। बिना नाथ का वो तो बिगड़ा बछड़ा है। लठ सा अकड़ो है, अरे लठ सा अकड़ो है, पर सीने से लगा लूंगी। मिर्ची सा तीखा है मगर पलकों पे बिठा लूंगी। मैं उसको मना लूंगी, उसे दिल में बसा लूंगी। मैं उसको मना लूंगी, उसे दिल में बसा लूंगी। अरे पड़ा फिरे वो लाट साहब, जैसे बिन बुलाए आफत। भाने लगी है मुझको अब उसकी सारी आदत। अरे पड़ा फिरे वो लाट साहब, जैसे बिन बुलाए आफत। भाने लगी है मुझको अब उसकी सारी आदत। नीम सा कड़वा है, हाँ नीम सा कड़वा है, पर होठों से लगा लूंगी। मिर्ची सा तीखा है मगर पलकों पे बिठा लूंगी। मैं उसको मना लूंगी, उसे दिल में बसा लूंगी।
पूजा, आज तने रोटी सब्जी बहुत बढ़िया बनाई। चलो, भैया को उसकी बनाई हुई रोटी सब्जी तो पसंद आई। भैया, रोटी सब्जी तो अच्छी लगी। हाँ, वो रोटी सब्जी तो भैया लक्की ने बनाई थी। इतनी भी अच्छी ना थी। लक्ष्मी जितनी सुंदर है, भगवान ने उसे दिल भी उतना अच्छा दिया है। और वो आपको। तू उसकी इतनी तरफदारी क्यों करे? वकील है तू उसकी। के खुआ दिया उसने तुझे? अब हर वक्त उसके ही गुणगान करती रहे। दीदी, ये 1000 रुपए अलमारी के नीचे मिले। अलमारी के नीचे मिले? चल मुझे दे, तू अपना काम कर। ये 1000 रुपए तो शायद वो हैं जिनकी चोरी का इल्जाम राजू पर लगा था। मैं तो गिरदुई समझ गया था, अकबर का रूप सिंह का ही होगा। मगर वही तोड़ सके मेरा पिछवाड़ा, और कोई नहीं तोड़ सकता। यही कहीं होगा, यही कहीं होगा। आओ छोटी भाभी। आ गई मेरी प्यारी ननंद। लकी, भैया मेरी हर बात मानते हैं, पर ये बात क्यों नहीं मानते? और भगवान भी ये बात उनके दिमाग में क्यों नहीं भरता? भरेगा, जरूर भरेगा। जिसकी बहन मान गई, वो भी एक दिन जरूर मानेगा। पता है, आज व्रत रखा है मन ने। सोमवार का? नहीं, तेरे भाई का। अच्छा जी। और ये व्रत मैं जब ही खोलूंगी जब वो अकड़ू राम अपने हाथ से मुझे खाना खिलाओगा। फिर तो खुल गया तेरा व्रत। और बुद्धू राम, ये बात भैया को बतलावेगा कौन? बोल बोल। मुझे ना पता। राजू और राज सिंह। पूजा, राजू कहाँ है? भैया, वो तो खान साहब के खेतों में काम करने गया होगा। सुनो भैया। हाँ, बता क्या बात है? बता क्या बात है? भैया, वो कैसे बताऊं? आप हमारी एक मदद करेंगे? हाँ हाँ, हम तो पहले ही दूसरे की मदद करने के लिए हुए। बता किसे पीटना? 2 दाने मारे में ही तो हैं। भैया, वो राजू भैया की बात है। राजू? पता ना कुछ लोग अपने आप को के समझे, अपनी एकड़ में रहवे और 2 दाने उनमें होते नहीं। लक्ष्मी है ना, अरे कितनी सोहनी लड़की है, कितनी अच्छी है। अरे मैं तो नू कहूँ, ऐसी लड़की जिसको मिल जावे ना, वो अपनी किस्मत समझे, पाँव धो धो के पीवे। अरे हीरे की कदर तो चोरी जान सके, मूर्ख को के पता है ऐसी बात का। और बने फिरे लाट साहब। अरे तुम पिट के जाओगे या वैसे ही जाओगे? चले जाएंगे, पर न्यू डर के न जावे। अरे जो प्यार की कदर ना जाने, वो यारों की कदर के जानेगा। और गधा तो पूरी पी राजी रहे। मेरा मैं बनाऊंगा तो मैं शेर। अब बोलियो क्या कह रहे थे? देख भाई, आज हम नहीं डरेंगे, जो हमें कहना है कह के रहेंगे। और हम प्यार के लिए जिएंगे, प्यार के लिए ही मरेंगे। लक्ष्मी है ना, उसने व्रत रख रखा है, और वो अपना व्रत जब खोलेगी, जब तू अपने हाथ से खिलाएगा उसे, वरना वो व्रत ना खोले। ऐसा कभी नहीं हो सकता। छोड़ हमें। जब तू किसी के सच्चे प्यार की कदर नहीं कर सकता, तो आज से हमारा यारियन ने भी खत्म। अरे ऐसा प्यार तो किस्मत वालों को मिले है, और जो बदकिस्मत हो है ना, उन्हें तो मिलके भी ना मिलता, मिलके भी ना मिलता। सुनो बेटा, क्या है? ये लो टॉफी। नहीं, हमें नहीं चाहिए। क्यों?
अरे राजू गंदा लड़का, कुछ देवे तो लेना ना है। मेरा प्यार अगर सच्चा होगा तो तू अपने हाथ से मुझे खाना खिलाओगा। भगवान, भैया तो सो गए, लक्ष्मी का क्या होगा? भगवान कुछ करो ना। पूजा, यू डॉक्टर क्यों आया था? क्या बात है? तुम्हें किसी से क्या लेना? तुम्हारी ओर से कोई मरे या जिए, कोई भूखा रहे या प्यासा रहे, कोई रात भर ठंड में तुम्हारा इंतजार करता रहे। बुखार होगा तो बेचारी लक्ष्मी को, जो रात में छत पे ठंड में मरती रही। पर तमे के मतलब तुम तो चादर तान के सो गए। अरे इतनी फिक्र करने की जरूरत ना है, जो सारी रात छत पे ही घूमती रही। ये पेपर तो आराम से ही हो जाएंगे। जो बहन मेरे सामने मुंह नहीं खोल पाती थी, वो आज उस लड़की के लिए इतना बोल गई। जरूर कोई बात है जो मेरी समझ में नहीं आ रही। लड़की तो वाकई वो बहुत अच्छी है, सुंदर भी है, समझदार भी है। अब बुखार कैसा है? अब तो ठीक है। खाना खा लिया? पानी तो अभी इसमें पूरा था, कहाँ चला गया? पूजा, ए पूजा, दोस्ती मारिए, पानी ना इसमें कहाँ गया? पूजा, पूजा, बुखार उतर गया उसका? पूजा, मुझे लगे तू कल वाली बात से नाराज दिखे। अब तू ही बतावा, इतनी पढ़ी लिखी, समझदार, सुंदर, मैं अनपढ़, मेरे जैसे बावड़े की नहीं उसे भूखा मरने की क्या जरूरत है? मैं उसके काबिल ही नहीं हूँ। वो कितनी सुंदर है, समझदार है, उसकी शादी तो किसी अफसर से होनी चाहिए। इसलिए मैं उसे कुछ नहीं कहता, नहीं तो वह मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगे। पूजा, तेरे पे ओए तेरे पे हो गए लट्टू हम गोए। तेरे पे हाँ तेरे पे ओए तेरे पे हो गए लट्टू हम। अब चाहे जो हो जाए ना इसका कोई गम। तेरे पे हाँ तेरे पे ओए तेरे पे हो गए आशिक हम। तेरे पे हाँ तेरे पे ओए तेरे पे हो गए आशिक हम।
अब जान भले ही जाए ना इसका कोई गम। तेरे पे हाँ तेरे पे ओए तेरे पे हो गए लट्टू हम। हाँ। समझ न पाए तुझको मैं कितनी पगली हूँ, तुम सावन हो मेरे मैं तेरी बदली हूँ, समझे क्या? समझ न पाए तुझको मैं कितनी पगली हूँ, तुम सावन हो मेरे मैं तेरी बदली हूँ, तुम सावन हो मेरे मैं तेरी बदली हूँ। तेरे पे हाँ तेरे पे ओए तेरे पे बरसे रिमझिम हम। तेरे पे हाँ तेरे पे ओए तेरे पे बरसे रिमझिम हम। अब चाहे जो हो जाए ना इसका कोई गम। तेरे पे हाँ तेरे पे ओए तेरे पे हो गए आशिक हम। अब जान भले ही जाए ना इसका कोई गम। इन बेजान सी आंखों में तूने ही ख्वाब सजाए, इस बंजर सी भूमि पे तूने ही फूल खिलाए। इन बेजान सी आंखों में तूने ही ख्वाब सजाए, इस बंजर सी भूमि पे तूने ही फूल खिलाए, इस बंजर सी भूमि पे तूने ही फूल खिलाए। तेरे पे हाँ तेरे पे ओए तेरे पे हो गए भंवरे हम। तेरे पे हाँ तेरे पे ओए तेरे पे हो गए भंवरे हम। अब चाहे जो हो जाए ना इसका कोई गम। तेरे पे हाँ तेरे पे ओए तेरे पे हो गए लट्टू हम। जाने लगी थी कब से पर तू ये जाना अब है। कई दिन से तू थी मन में पर मन ने माना अब है। अच्छा हाँ मैं जाने लगी थी कब से पर तू ये जाना अब है। कई दिन से तू थी मन में पर मन ने माना अब है। कई दिन से तू थी मन में पर मन ने माना अब है। तेरे हैं हाँ तेरे हैं ओए तेरे हैं जब तक दम में दम। तेरे हैं हाँ तेरे हैं ओए तेरे हैं जब तक दम में दम। अब चाहे जो हो जाए ना इसका कोई गम। तेरे पे हाँ तेरे पे ओए तेरे पे हो गए लट्टू हम। तेरे पे हाँ तेरे पे ओए तेरे पे हो गए आशिक हम। अब चाहे जो हो जाए ना इसका कोई गम। अब चाहे जो हो जाए ना इसका कोई गम। अब चाहे जो हो जाए ना इसका कोई गम। अब चाहे जो हो जाए ना इसका कोई गम। अब चाहे जो हो जाए ना इसका कोई गम। दीदी आज मैं भिंडी बनाऊंगी, तुम क्या बनाओगी? मैं तो आलू टमाटर के साथ छोले बनाऊंगी। सुन रहे कटड़े, हमारे बनेगा आज मटर पनीर और तू भी खाइए।
मारी गैल रहेगा तो न्यू ही मौज लेगा। अरे ओ मटर पनीर नास खेत, इस जबान को काबू में रख ले अपनी। माँ माँ तू बिल्कुल चिंता मत करिए, तेरे दांत भी टूट गए ना तो मैं तेरी नहीं मलाई कोफ्ते बनवाए करूँगा। मलाई कोफ्ते को तो हमारे बच्चे भी ना सूंगे। सूंघेंगे तो जब मैं सूंघन दूंगा, टांग ना तोड़ दूंगा जाएंगे को आगे। हाथ लगा के दिखा दिए, हम देखेंगे तुझे। अब गए वे दिन देख ले, रोक ले अभी से, बस्तु बस्तु भी अलझ रहा है। अभी थोड़े छोटे हैं, हो जाओगे थोड़े से, तेरी खाल ना कटवाई उनते ही। अच्छा भेज के देखिए उरे को, काट के ना फेंक दूंगा ससुरों को। देख ले इसे, अब बालकों के बारे में क्या बोल रही हूँ, अब ना सुनता होगा तुझे भी। अरे ओ खड़ा हो अंत, अपना काम धंधा कर। तेने हमारे नाक में दम कर रखा, चप्पल में पैर लेने दे। टक्कर मारने के जुम्मे रहे, चले अंत। तुझे हर वक्त उनकी दिखे हैं? सुनो जी, 2 घंटे हो गए, बच्चे भी स्कूल से नहीं आए और आज वो लाट साहब मारे थे, खूब लड़के गया है, बच्चे को भी मारने की धमकी दे रहा था। तुम जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, तुम तेज को फोन करो इतने। हाँ हाँ उन्हें तो कर दिया, तुम जल्दी आ जाओ। ठीक है। जल्दी करो दीदी, मेरा तो दिल घबरा रहा है। चल जल्दी चल। इतनी देर होली माँ जी, बच्चे अभी तक नहीं आए, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। एक ये बात होगी बहू, वही बात होगी जिसका डर था, बच्चे अभी तक स्कूल से ना आए। राजू धमकी देके गया था, अगर बच्चों को मार दूंगा, और अब वो भी ना आए यहाँ। शुभ शुभ बोल बहू, इतना भी बावड़ा ना हो। जब बात तो चिंता की है, मैं जाऊं, मैं देख के लाऊं बच्चों को। लाला जी रुको, रुको रुको, लाला जी रुको, लाला जी, लाला जी, तुमने हमारे बच्चे देखे हैं कहीं? हाँ और देखे, और मका खून हो रहे थे, खून और राजू लेके उन्हें जंगल की ओर को भागा जा रहा। क्या हुआ, पता लगा कुछ? बच्चे तो मार दिए। किसने? राजू ने। अब कहाँ है वो? लेके भागा जा रहे हैं उन बच्चे को। अभी देखेंगे उसे भी। रुक जाओ, हम भी चलेंगे, रुको हम भी चलेंगे। भैया इनके चोट लग गई, मैं इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। नीच कातिल,
भैया मैंने कुछ भी ना करा। इससे फांसी करवा दो, इसने हमारे बच्चे मार दिए हैं। अरे वो सब तो बाद में भी हो जाएगा, तुम बच्चों को लेकर हॉस्पिटल चलो। नीच, कमीर, तू इतना गिर गया? चाची मैंने ना करा कुछ भी। करना ना करा, यू कुछ ना होया, यू कुछ ना होया, यू कुछ ना होया, यू कुछ ना होया के? क्या मौसा जी, अब बहुत पीट चुका है वो। मर भी जान दो इसे, ये बहुत जलील है, इसने अपने बच्चों का खून कर दिया। जब से वो घर में पैदा हुआ है, इसने काहे पैदा कर रखी है। भैया, लोग तुम्हें समझते क्यों नहीं है? देखिए, अगर आप अपने बच्चों के पैर बचाना चाहते हैं, आप जितना जल्दी हो सके 15 लाख रुपए जमा करा दीजिए। देखिए, आप खड़े न रहें, जल्दी करें। 15 लाख? सेठ जी, आप चाहे हमारी सारी जमीन जायदाद ले लो, हमारे बच्चों की जान बचा लो। भैया इनते तो 7-8 लाख रुपए मिल सकते हैं, वो भी एकदम नहीं, 10-15 दिन लगेंगे। मैं जानता हूँ बेटे, इस समय बच्चों की जान बचाना बहुत जरूरी है, मगर इतने पैसे वो भी इकट्ठे। कुछ तो करो पिताजी। बेटे 10, 15, 20, 50 हजार की जरूरत है तो ले जाओ, मगर 15 लाख कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊं बेटा? अगर मेरे भाई राजू को कुछ हो गया तो थारी एक एक को जेल करवा दूंगी, एक एक को जेल। तुमने मार दिया मेरे भाई को। अरे आप लोग इधर खड़े हुए हैं, उधर आपके दोनों बच्चों का ऑपरेशन हो चुका है, अब वो खतरे से बाहर हैं। पर डॉक्टर साहब, बच्चों के ऑपरेशन के पैसे किसने जमा करवाए? सर, जिस लड़के ने उन बच्चों के पैसे जमा करवाए थे वो बेहोश हो गया, आप जल्दी चलिए। डॉक्टर साहब, कौन है वो देवता जिसने बच्चों के ऑपरेशन के पैसे जमा करवाए? शायद कोई आपका अपना ही होगा। वैसे अपना नाम राजू बता रहा था और बोल रहा था इन बच्चों का मैं चाचा हूँ। भाई एक बात समझ में नहीं आई, अगर वो बच्चों को मारना चाहता था तो उसने बच्चे बचाए क्यों? और वो 15 लाख रुपए कहाँ से लेकर आया? मैं बताता हूँ, वो रुपए मैंने दिए हैं, मैंने। खान साहब, उस नालायक को इतने रुपए आपने दिए कैसे? जी हाँ, उस नालायक ने अपना घर, जमीन और अपने आप को मेरे यहाँ गिरवी रख दिया है। अपने आप को भी? हाँ, अब वो इन रुपयों के बदले सारी जिंदगी मेरे यहाँ गुलाम बनकर नौकरी करेगा। पूरी जिंदगी आपके यहाँ गुलाम बन के, और वो भी हमारे बच्चों के लिए। और ये देखिए, लिखित में एग्रीमेंट किया है उसने। ऐसा नेक और सच्चा इंसान आपका बेटा है, आपका भाई है। लेकिन खान साहब, बच्चों को तो उसने मारा। बेहुदा बात है ये।
वो शख्स जिसने अपने आप को उन बच्चों के खातिर नीलाम कर दिया, वो मार सकता है उन बच्चों को। वो शख्स जिसने अपनी पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए छोड़ दी कि वो आप लोगों की पढ़ाई को पूरा कर सके, वो मार सकता है उन बच्चों को। वो शख्स जिसने आप लोगों को अच्छा बनाने के खातिर खुद को बुरा बना लिया, वो लाहौल बिल्ला कुब्बत, कितनी घटिया और वाहियात सोच है आप लोगों की। छी! बच्चों को होश आ गया। अच्छा होश आ गया, हे भगवान। मम्मी दीप थोड़ा लेट जाऊं। हाँ हाँ बेटा। सिस्टर, क्या इन दोनों को मैं एक साथ लिटा दूं? नहीं नहीं, अभी तो इनका ऑपरेशन हुआ है। हर्ष, दीप, क्या हो गया मेरे बच्चों? मम्मी वो राजू चाचा। हाँ हाँ बोल बेटा, कैसे मारा राजू ने तुझे? बता बेटा, अब डरने की जरूरत ना है। कमीनी, अब भी जहर उगल ली उसके खिलाफ। अगर आज ये बच्चे जिंदा हैं तो उसी की वजह से। थारी बात सुन सुन कर टूट गया हमारा परिवार। अरे छोटो नहीं बकवासबाजी, पहले बालकों को तो संभालो। हाँ बेटे, क्या हुआ? बाबा जी जब हम स्कूल से आ रहे थे नी,
हम क्या करें पिताजी, हमें तो कहीं डूब के मर जाना चाहिए। हाँ भाई, हम अपने छोटे भाई साहब एक घर में रहते रहते क्या हो गए, दुश्मन बन गए। हमारे बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान पे खेल गया, नीलाम कर दिया अपने आप को। हम तो लायक बिना कोई सजा का माफी मांग सके। तुम तो भाइयों का तो आपस झगड़ा हो जा तो सोबत, पर मैं तो माँ हूँ। मैं माँ होकर उसके खाने में, यहाँ तक कि उसके बंटवारे में भी दुरात करी। मैं कैसी माँ हूँ, उसकी ममता में भी मैं दुरात करी। और मैं हमेशा घर में हुए हर गलत काम के लिए उसे ही कोसता रहा, उसे पीटता रहा। जो होना था हो गया रूप सिंह, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो कुछ बच रहा है उसे तो संभालो। पर खान साहब, हम के मुंह लेके जाओगे इसके सामने? क्या कहेगा वो? कितने जलील हैं हम। ऐसा सिर्फ तुम सोच रहे हो, मैंने उसे देखा है। उसका दिल हमेशा तुम्हारे लिए प्यार और इज्जत से भरा पड़ा है। क्या बिना सच्चे प्यार के कोई इतना बड़ा काम कर सकता है? आओ उसे तो आकर देखो, जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। चलो। कितने बदनसीब होते हैं वो लोग जो तेरे जैसे भाई को भी नहीं पहचानते। अब तो तेरे भाई भी के लड़े के लायक नहीं है राजू, असली भाई तो तू है। चलो तो लाओ मेरे दोरा। हाँ हाँ, बच्चों को इधर लाओ। हमें माफ कर दो देवर जी। ने आपको हमेशा गैर समझा और आपने भगवान बनकर हमारे बच्चे बचाए। ये